गौरी साहब ने नमाज जनाजा के बाद जो दुआ है उसके बारे में भी ये फरमाया है, हालांकि उन्हें पता है कि वो सुन्नी हनफी कहलाते हैं और वो कहा है अहनाफ ने इस दुरूद को दुआ जनाजा के बाद दुआ मांगने को मकरूह लिखा है। आम तौर पर लोगों को मुगालता होता है कि जैसे आम नमाजों के बाद दुआ मांगी जाती है तो ये भी एक नमाज है, लेकिन खुद जाल हक ने मुफ्ती आमिर याद लिखा है कि ये कामिल नमाज नहीं है। तो जैसे बाकी नमाजों से पहले अजान इकामत होती है, बाद में दुआ होती है, जनाजे से पहले जिस तरह अजान और इकामत नहीं है इसके बाद दुआ भी नहीं है। अब कोई अजान और इकामत का सवाब दिया करके जनाजे से पहले अजान इकामत करना शुरू कर दे तो इससे अजान और इकामत का जवाब साबित नहीं होगा। और इनके यहाँ भी जाल हक में यही लिखा है कि जनाजे के बाद खड़े होकर उन्हीं सफों में दुआ करना जो है ये हमारे यहाँ भी मकरूह है और फुक़हा ने मना किया है। तो जितनी बात को ये लोग मकरूह कहते हैं इसलिए हम भी यही कहते हैं कि इसके मना की हदीस ये लोग बयान करें कि खड़े खड़े देखो बाकी सारी नमाजों में सलाम बैठ कर देते हैं तो बैठे बैठे सारे दुआ मांगते हैं। कोई ये नहीं कहता कि अब बैठ कर दुआ करनी जायज नहीं, सफे तोड़ कर दुआ मांगो या खड़े होकर दुआ मांगो। लेकिन जनाजे के बाद खुद बरेलवी बेचारे परेशान है कि हम क्या करें। तो कहा ने इस दुआ को मकरूह लिखा है, अब कहते हैं कि भी तुम खड़े हो, कोई बैठ जाए, कोई सब तोड़ ले तो फिर दुआ करनी जायज है या नहीं। तो मालूम हुआ कि इनके यहाँ भी खड़े खड़े उसी तरह सब में दुआ मांगना मकरूह है। तो इसलिए मौलवी साहब का फर्ज था कि वो इस तौर पर खास तौर पर कोई मना की हदीस दिखाते कि जनाजे से सलाम फेर कर सफेद तोड़े बगैर दुआ मांगना मना है, इसलिए हम इसको मकरूह कहते हैं। लेकिन मौलवी साहब क़यामत तक ये नहीं दिखा सकते। इसमें एक माकूल सवाल अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से इन पर ये होता है कि जब सारी दुआएं याद है जो हज़रत ने मांगी, मस्जिद में जाते हुए कौन सी दुआ मांगी, निकलते हुए कौन सी दुआ मांगी, बैतुल्लाह जाते हुए कौन सी दुआ मांगी, निकलते हुए कौन सी दुआ मांगी, आप इस्तराहत के लिए आराम पर लेटे किस करवट पर लेटे कौन सी दुआ मांगी, नींद से उठे आपकी मुबारक ज़बान पर कौन सी दुआ थी, नमाज के बाद दुआएं कितनी लिखी हुई है कि हज़रत ने नमाज के बाद दुआ मांगी। अगर जनाजे के बाद भी हज़रत ने कोई दुआ मांगी थी तो वो अल्फाज कहाँ हैं? इस बारे में फैजी साहब से पहले तो लोग मानते थे कि वो अल्फाज हमें नहीं मिलते, लेकिन फैजी साहब ने इस केसरी में कमाल ही कर दिया है कि उन्होंने बाकायदा अल्फाज पढ़ कर सुनाए हैं कि दुआ के अल्फाज ये है, अल्लाह का नाज़ल बिकल यौम फग़फ़िर लहू ज़ंबहू वस्सिअ अलैहि मदखलहू अल हदीस। अब बेचारे जो सादा लोग हैं वो समझेंगे कि फैजी साहब बहुत बड़े अल्लामा है कि वो दुआ के अल्फाज जो न किसी सहाबी को पता चला, न इमाम आज़म अबू हनीफा को पता चला, न 1400 साल में किसी फकीह को मिले, वो फैजी साहब ने तलाश कर लिए हैं। आज तक तो बेचारे ये छुपते फिरते थे कि दुआ के अल्फाज याद करा दो, हम वो मंगा करेंगे दुआ। जैसे जनाजे के अंदर मांगने वाली दुआ के अल्फाज मुसलमानों को याद है और बच्चों को याद कराते हैं, इस तरह हम इनसे कहते थे कि बाद वाली दुआ के अल्फाज भी हमें याद करवा दो। लेकिन फैजी साहब ने कमाल कर दिया कि उन्होंने ये दुआ के अल्फाज याद करा दिए। लेकिन ये फैजी साहब की बहुत बड़ी ज्यादती है कि ये दुआ किसी मौके की थी। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा सफ़ा 212 जिल्द 3 पर ये दुआ के अल्फाज है और ऊपर बाब है, बाब की दुआए मय्यत बाद मा युदफनु युसव्वा अलैहि कि मैयत को दफन करने के बाद उस पर मट्टी डालने के बाद जो दुआ मांगी गई है ये उस दुआ के अल्फाज थे जो वहां से उठाकर जनाब फैजी साहब ने नमाज़े जनाजा के बाद यहाँ लगा दिए। इस आदत को कुरान पाक ने तो ये कहा है कि युहर्रिफूनल कलिमा बवाज़िही कि बात किसी मौके की हो और लगा किसी मौके पर दी जाए। इसी पर मुझे लतीफा याद आ रहा है कि एक बाबा जी थे ये सल्जा खाने में बैठे ऊंची ऊंची पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा रहनी राहतल जन्नह वला तुरहनी राहतन नार। अब तालिब इल्म बेचारे बाहर खड़े परेशान हो रहे हैं कि शायद बाबा जी अंदर बैठे वज़ू कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दुआ का मौका तो नाक में पानी डालते वक्त है। जब बाबा जी बाहर निकले
तो तलबा ने पूछा कि बाबा जी वुजू कर लिया? तो वुजू कहाँ किया? मैंने सजा किया है। छोटा सजा किया, बड़ा सजा किया है? तो बड़ा सजा किया है। आपने दुआ कौन सी पढ़ी थी? दूसरी सुना दी, अल्लाह बरेली रहत जन्नत वला करी रहत नार। उन्होंने कहा कि बाबा जी दुआ तो आपकी याद है, लेकिन दुआ का सराख आपको भूल गया। जैसे बाबा जी को दुआ के लफ्ज याद थे लेकिन सराख भूल गया था। अजीब बात है कि हमारे मोहतरम फैजी साहब को दुआ के लफ्ज तो याद है लेकिन दुआ का मौका माल भूल गया है। ये दुआ जिस किताब में है वो दफन के बाद मट्टी दुरुस्त करने के बाद दुआ मांगी गई है। और फैजी साहब ने जो बयान किया है कि जनाजे के बाद पड़ी दफन मांगी गई है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये कत्ल उस दुआ के कत्ल उस किताब के बाप को भी खिलाफ है और ये मांगी भी उसी वक्त में है। तो इसलिए अब फैजी साहब भी सफे बांध कर दुआ मांगने को जायज कहते हैं कि ऐसे जाल हक में लिखा है, उसके बना की ये रवायत में बयान कर दे। तो इसलिए अहले बिदअत हज़रात जो है वो बिदअत की तरफ जाते हैं, जड़ी बूटियों की बात करते हैं, सुन्नत रहे या ना रहे, फर्ज रहे या ना रहे। इसलिए आप इनके मिजाज को देख ले कि अगर कोई फर्ज नमाज ना पढ़े उसको ये बुरा नहीं समझते, लेकिन अजान से पहले सलातो सलाम न कहे तो फिर ये कहते हैं कि ये आदमी मुसलमान नहीं रहा। अगर कोई फर्ज ज़कात अदा न करे, पूरी अदा करे, लेकिन वो 11वीं में 4 आने शामिल न करे तो उसको ये बुरा समझते हैं। और एक आदमी ने फर्ज ज़कात का 1 पैसा भी अदा नहीं किया लेकिन 4 आने में फैजी साहब की 11वीं में शामिल कर दिए, अब उसके लिए ऐसे ऐलान होंगे भाग भगा कर जन्नत में पहुंच जाएंगे, बेशक अब बेचारे की तामीर रास्ते में डूब जाए। ये पक्का जन्नती हो गया है, इसलिए जगह 4 आने चाहे कर दिए है। तो इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात है और अल्हम्दुलिल्लाह कामिल अहले सुन्नत वल जमात है। जो काम सबब के बावजूद हजरत ने किए हम उनके करने को सुन्नत समझते हैं, और जिसका सबब पाया गया और फिर नहीं किए उसके न करने को समझते हैं। ये बात भी 1-2 मिसालों से समझ ले कि हर काम का कोई ना कोई सबब होता है। अगर सबब पाया जाए और फिर काम न हो तो इसको बदअमली कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ज़ोहर का वक्त हो गया है, अब ये सबब है ज़ोहर की नमाज पढ़ने का। अब अगर कोई आदमी ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ेगा तो कहा जाएगा ये बदअमल है, ये बेनमाज है। लेकिन अगर सबब भी नहीं आया, अभी तक ज़ोहर का वक्त भी नहीं हुआ, उस वक्त किसी ने ज़ोहर नहीं पढ़ी तो ये भी कहा जाएगा। अब ये जो कहते हैं कि हम मोहब्बत से सलातो सलाम पढ़ते हैं, मोहब्बत से ये करते हैं, ये सबब सहाबा कराम में मौजूद था या नहीं? जिस तरह वक्त सबब है नमाज का, सबब पाए जाने के बाद नमाज न पढ़ना यकीन गुनाह है। इसी तरीके से अगर यही सबब था तो फिर सहाबा कराम में मोहब्बत हमसे ज्यादा पाई जाती थी, फिर उनका सलातो सलाम न पढ़ना गुनाह समझा जाएगा, क्योंकि सबब के बावजूद उन्होंने वो काम नहीं किए जो आज फैजी साहब कर रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कामिल अहले सुन्नत वल जमात बने कि जहाँ हजरत से करने पर मुवाज़बत है उसके करने पर मुवाज़बत है, जहाँ छोड़ने पर मुवाज़बत है उसके छोड़ने पर मुवाज़बत होनी चाहिए। और दूसरा ये कि हम अहले सुन्नत वल जमात समझती है, हम ये अकीदा रखते हैं कि किताबों सुन्नत से मसाइल निकालना हमारे पास की बात नहीं, ये आइमत फुक़हा के हम इस बारे में मोहताज है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जो काम हम कर रहे हो वो फिक़्ह हनफ़ी से हमें दिखा दिए जाए। जो दर्जा हो, अब उसमें फर्ज लिखा है हमें फर्ज समझकर करना चाहिए, वाजिब लिखा है हमें वाजिब समझकर करना चाहिए। देखिए ना फातिहा नमाज में सारे पढ़ते हैं, इसका हुक्म फिक़्ह हनफ़ी लिखा है कि ये वाजिब है, लेकिन जो ये खाने पर भाई साहब फातिहा पढ़ते हैं इसका फिक़्ह हनफ़ी कोई हुक्म लिखा कि फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है।